विकास जी, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से दिलों में बसी है। ये कहानी है एक राजा और रानी की, जिनका प्यार समय की हर कसौटी पर खरा उतरा। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक समृद्ध राज्य में राजा अर्जुन सिंह का शासन था। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक भी थे। उनके राज्य में खुशहाली थी, लेकिन राजा के दिल में एक खालीपन था। 30 वर्ष की उम्र में भी वे अकेले थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी को अपने दिल के करीब नहीं पाया था। एक दिन पड़ोसी राज्य से राजकुमारी मीरा का संदेश आया। वे एक कूटनीतिक मिशन पर आ रही थी। जब राजकुमारी मीरा दरबार में पहुंची तो पूरा महल मानो रोशनी से भर गया। उनकी बुद्धिमत्ता, सुंदरता और वाणी की मिठास ने सभी को मोहित कर दिया। लेकिन राजा अर्जुन पर तो जैसे जादू हो गया था। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनका दिल किसी के लिए इतनी तेजी से धड़क रहा है। राजकुमारी मीरा भी राजा अर्जुन के व्यक्तित्व से प्रभावित हुईं। उनकी विनम्रता, न्याय के प्रति समर्पण और प्रजा के लिए प्रेम देखकर वे समझ गईं कि ये कोई साधारण राजा नहीं है। दिन बीतते गए और दोनों के बीच बातचीत होती रही। राजनीति से शुरू हुई बातें धीरे धीरे दिल की बातों में बदल गईं। एक शाम महल के बगीचे में टहलते हुए राजा अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर राजकुमारी मीरा से कहा, मीरा जी, मैं जानता हूं कि ये अचानक लग रहा होगा, लेकिन आपके आने के बाद से मेरा दिल कह रहा है कि आप ही मेरी जीवन साथी हैं। राजकुमारी मीरा मुस्कुराईं और बोली, अर्जुन जी, सच कहूं तो मेरा दिल भी यही कह रहा है। आपके साथ बिताए ये दिन मेरे लिए सबसे खुशी के दिन रहे हैं। दोनों राज्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे राज्य को फूलों से सजाया गया। राजा अर्जुन और राजकुमारी मीरा का विवाह इतना भव्य था कि आज भी लोग उसकी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन असली खुशी तो उनके दिलों में थी, जो एक दूसरे को पाकर पूर्ण हो गए थे। शादी के बाद रानी मीरा ने राज्य के कामकाज में भी हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं शुरू की। राजा अर्जुन हमेशा उनके फैसलों का समर्थन करते और गर्व से कहते, मेरी रानी न केवल मेरे दिल की रानी है, बल्कि इस राज्य की सच्ची माता भी है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन पड़ोसी राज्य से युद्ध का खतरा मंडराने लगा। राजा अर्जुन को युद्ध के लिए जाना पड़ा। विदाई के समय रानी मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा, मेरे राजा, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं यहाँ राज्य और प्रजा की देखभाल करूंगी। और हाँ, जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आपके बिना ये महल सूना लगता है। युद्ध के दौरान राजा अर्जुन रोज रानी मीरा को पत्र लिखते। उन पत्रों में न केवल युद्ध की स्थिति होती, बल्कि उनके प्रेम के जज्बात भी होते। रानी मीरा भी जवाब में लिखती कि कैसे वो राज्य चला रही हैं और कैसे हर रात उनकी वापसी का इंतजार करती हैं। 3 महीने बाद राजा अर्जुन विजयी होकर लौटे। रानी मीरा ने उनका स्वागत इतने प्रेम से किया कि पूरा दरबार भावुक हो गया। उस दिन राजा ने कहा, मीरा, युद्ध में जीत तो मिली, लेकिन असली जीत तो आपका प्रेम है, जो मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। साल बीतते गए और राजा अर्जुन और रानी मीरा का प्रेम और भी गहरा होता गया। उनके 2 बच्चे हुए, एक राजकुमार और एक राजकुमारी। दोनों ने अपने बच्चों को न केवल राजसी गुण सिखाए, बल्कि प्रेम, सम्मान और न्याय के मूल्य भी दिए। एक दिन रानी मीरा बीमार पड़ गईं। राजा अर्जुन दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे। उन्होंने कहा, मीरा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। रानी मीरा मुस्कुराकर बोली, अर्जुन, चिंता मत करो। हमारा प्रेम इतना मजबूत है कि कोई भी बीमारी उसे हरा नहीं सकती। और सच में रानी मीरा जल्दी ठीक हो गईं। राजा अर्जुन ने उस दिन पूरे राज्य में जश्न मनाया और कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। विकास जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ खुशी के दिनों में नहीं, बल्कि मुश्किल के समय में भी साथ खड़ा रहता है। राजा अर्जुन और रानी मीरा का प्रेम आज भी एक मिसाल है कि कैसे 2 दिल मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी बना सकते हैं। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगी।